हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कंट्रोल एरिया का। हम एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है? अभी तक हमने जितना स्टडी किया उसमें हमने क्या देखा? हम एक जनरेटर की बात कर रहे थे, एक आइसोलेटेड सिंगल जनरेटर की, टर्बो जनरेटर की बात कर रहे थे। और वो क्या कर रहा था? लोड को सप्लाई कर रहा था। ठीक, लोड बढ़ रहा था तो जनरेटर की स्पीड कम हो रही थी, लोड कम हो रहा था, जनरेटर की स्पीड बढ़ रही थी। और उसके अकॉर्डिंग हमने सारे जो स्टीम वॉल एडजस्टमेंट और जो जितना सारा एनालिसिस हमने किया वो सारा किस पे बेस्ड था? हम अभी कंसिडर कर रहे थे कि सिंगल जनरेटर। लेकिन हमारा सिस्टम कैसा है? पावर सिस्टम काफी वास्ट है। वो जो वास्ट है सिस्टम, उसमें क्या है? नंबर ऑफ जो है एरियाज है। अगर हम सीधे नेशनल ग्रिड की बात करते हैं हमारी, तो क्या है? पूरे इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। और वो सारे जो स्टेट्स हैं उनको अलग अलग यूटिलिटी चलाती है, मतलब उसमें जो पावर होता है तो वो अलग अलग यूटिलिटी द्वारा उनको मतलब कंज्यूमर्स को मिलता है। ठीक है, तो वो जैसे अलग अलग स्टेट है तो वो स्टेट जो है वो आपस में कनेक्टेड है टाई लाइन के थ्रू। तो ये अलग अलग एरियाज हो जाते हैं। हर स्टेट जो है वो अलग अलग एरिया जैसा बिहेव करता है और उन सबको मिला के एक हमारा पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनता है इंडिया का नेशनल ग्रिड। ठीक, तो अभी इसकी बात करें, हमारा पावर सिस्टम जो कैसा है? बहुत वास्ट है। तो नंबर ऑफ एरिया से मिलकर बना होता है। लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नंबर ऑफ एरिया के लिए लगता है, जो कि आपस में एक टाई लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो यदि हम पावर सिस्टम को एनालाइज करना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो इतने बड़े सिस्टम को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट है, मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग स्टेट, यहाँ पे गुजरात है, इस तरह से अलग अलग स्टेट है, कर्नाटका है। तो यहाँ ऐसे यदि अलग अलग स्टेट है, ये सारे जो है ये टाईलैंड के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड है। ये भी आपस में कनेक्टेड है, इस तरह से टाईलैंड के थ्रू कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज करते हैं, इसके लिए ये लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन करते हैं कि हाँ इतना, यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोड बढ़ा है, यहाँ कुछ इमरजेंसी है, या यहाँ हमको इतनी पावर जो है, इतनी पावर की आवश्यकता यहाँ से रहेगी, तो टाईलैंड के थ्रू वो क्या करते हैं? पावर को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें? हमें सिस्टम को एनालाइज करना है। इतना बड़ा सिस्टम है ये कंप्लीट, यहाँ और भी स्टेट आ जाएंगे और ये कंप्लीट आपका नेशन बन जाएगा, नेशनल ग्रिड बन जाएगा। तो इतने बड़े सिस्टम को तो हम एनालाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम एक एरिया को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये सारे जनरेटर्स जो होते हैं, किसी एक एरिया में एक जनरेटर तो होता नहीं है। यदि हम सिंगल एरिया की बात करते हैं तो वहां पर भी मल्टीपल जनरेटर्स होते हैं। ठीक, वो सारे ये सारे जनरेटर जो रहते हैं ये एक कोहेरेंट ग्रुप बनाते हैं। कोहेरेंट ग्रुप का क्या मतलब है? कोहेरेंट ग्रुप का मतलब ये है, जैसे एक एरिया की मैं बात करती हूँ, यहाँ के सारे जनरेटर्स जो है वो कोहेरेंट ग्रुप में है। मतलब क्या होगा कि वो टाइटली कपल्ड है। मतलब यदि उसमें कुछ भी ऐसा हुआ कि लोड में कोई वेरिएशन हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक जनरेटर पे उसका इफेक्ट दिखेगा, उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पे, पूरे एरिया पे दिखेगा। वो जो लोड में चेंज आ रहा है वो पूरे एरिया में जनरेटर्स की स्पीड जो है वो स्पीड अप एंड स्पीड डाउन जो होगी वो सारे जनरेटर्स की एक साथ में होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये सारे जो अलग अलग एरियाज दिए हुए हैं, हम पर्टिकुलरली एक एरिया को एनालाइज करते हैं। और मैंने कहा कि इस एक एरिया में सारे जनरेटर्स जो है वो कोहेरेंटली कपल्ड है, कोहेरेंट एक ग्रुप बना रहे हैं उसका। तो फिर इसका मतलब कि यदि मैं किसी एक जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक को समझूं, एक जनरेटर के ऊपर सारी स्टडी कर लूं, तो इसका मतलब बाकी के जनरेटर्स का भी एनालिसिस वैसे ही होगा जैसे वो सिंगल जनरेटर का एनालिसिस होता है। तो हम क्या करते हैं? पहले हम एक जनरेटर के लिए एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस को एक्सटेंड करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, और फिर उससे मल्टीपल एरिया के लिए हम एनालिसिस करते हैं या स्टडी करते हैं बिहेवियर को। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे अब ये है, ये हमारा कंट्रोल एरिया कहलाता है। अगर हम ये एरिया, सिंगल एरिया ये है, ये सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ, तो ये सारे नंबर ऑफ एरियाज होते हैं। इन्हें हम एनालाइज करने के लिए इसके पर्टिकुलर जनरेटर को, सिंगल जनरेटर को एनालिसिस करते हैं, फिर इस एनालिसिस को एक्सटेंड करके सारे एरिया के लिए, सिंगल एरिया के लिए और मल्टीपल एरिया के लिए हम उसको एनालाइज करते हैं। जब ये हम करते हैं तो हमें एक और चीज जरूरत होती है। जब प्रैक्टिकल सिस्टम में हम आते हैं तो ये हमें इक्वलाइजेशन की जरूरत होती है। इक्वलाइजेशन क्या होता है? ये जो स्टेट्स आपस में टाई लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, जो हमारा सिस्टम टाई लाइन के थ्रू कनेक्टेड है और पावर को एक्सचेंज कर रहा है, तो पावर जब एक्सचेंज करता है तो क्या होगा? मान लीजिए कोई स्टेट है, स्टेट में कुछ ना कुछ आपके कोई भी जगह है तो वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन, नेचुरल चीजें होती रहती है, जैसे फ्लड है या कुछ और है। इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जहां पर्टिकुलर जिस जगह पर वो ऐसी कुछ हुआ है, जो आपदा आई है, उसके कारण से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। अब मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी टाई लाइन जो है, बहुत सारी बसेस जो है, बहुत सारे नंबर ऑफ बसेस जो है वो दूसरे स्टेट से भी कनेक्ट हो रही है।
बाउंड्री जो बसेस है ना, बहुत सारी बसेस है बाउंड्री जो कि दूसरे स्टेट्स पे, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली दूसरे स्टेट्स में भी जो रहेगा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वलाइजेशन करते हैं। इक्वलाइजेशन मतलब क्या हो जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो बाउंड्री बसेस है स्टेट की वो कम से कम हो। मान लीजिए यदि 100 बसेस कनेक्टेड है बाउंड्री में, तो उसको हम इक्वलाइज करते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं लेसर नंबर ऑफ बसेस पे, ताकि वो बाउंड्री की बसेस कम रहेंगी। तो इस टाइप की यदि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो हमारा सिस्टम अनबैलेंस ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम कंट्रोल एरिया की बात करते हैं। कंट्रोल एरिया को समझते हैं, सिंगल एरिया के सिंगल जनरेटर को एनालाइज करते हैं, देन उस एरिया का पूरा ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, देन कंप्लीट सिस्टम को आप एनालाइज करते हैं।